हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सबों को बधाई हो। तो आज मैं सीयूटी का प्रोग्राम का शुरू करने जा रहा हूँ। महाभारत से कंसर्न है। तो आपके सीयूटी सिलेबस में क्या है? महाभारत है, इपिक बैटल डिवाइंस एंड यू कैन से सेक्रेट्स के बारे में सबसे बात कही गई है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम इस क्लासेस में। पूरी तरह से इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और ये टॉपिक का जो मेन बेसिक है, बेसिक कंडीशन है, फंडामेंटल है, वो कंडीशन क्या नज़र आता है? ये व्हाट एग्जैक्टली इज दैट टू द कंडीशन सीम्स टू बी द कंडीशन सीम टू टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी किंगशिप एंड कासल की बात की जा रही है। मतलब महाभारत की शुरुआत जब हो रही है उसकी बेस की बात हम लोग कहते हैं। और किनशिप एंड कासल की बात कीजिए। कासिल का मतलब क्षेत्र होता है और किनशिप का मतलब परिवार और फैमिली से जुड़ा हुआ तथ्य है। कंडीशन करेंगे तो महाभारत मैसेज क्या देता है, पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा। महाभारत की विशेषता क्या, मैसेज क्या देता है। ये एक एपिक है। कहानी क्या थी कि इसकी हिस्टोरिसिटी नहीं है, लेकिन कही कहाई हुई पद्धति है। जैसे रामायण महाभारत पद्धति है, कहानियाँ हैं, स्टोरी एपिक है और उसकी चर्चा की गई। और इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान परिवेश में भी इसकी मान्यता पूर्ण रूप से है। तो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द मैसेज ऑफ महाभारत, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ एपिक एजेस, उसकी चर्चा मैं करूँगा इन द प्रोसेस बिहाइंड द टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी डिस्कस टू यू। इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। और इसका जो आउटलाइन की बात मैं कह दूं, टॉपिक जो मैं इसमें कवर्ड करूंगा, याद रहे, द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस संदर्भ में जो टॉपिक, जो विषय वस्तु को जो मैं कवर करूंगा उसको याद रखना होगा। प्रिंसिप एंड पियादसी, प्रिंसिप एंड पियादसी की बात की गई है। जॉन प्रिंसिप ने पियादसी की बात में कही गई है कि राज्य की व्यवस्था, राज्य की शुरुआत, राज्य का आरंभ कैसे होता है। दूसरा है द अर्लीस्ट स्टेट, यानी सबसे पहला जो राज्य था किस काल में, किस समय में आता है। फिर क्या देखते, अर्ली एम्पायर की भी बात की गई है। और किनशिप के बारे में न्यू नोशन, यानी किनशिप कहा क्या जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी, उस पर ध्यान क्या देंगे। किनशिप की शुरुआत हो रही, मतलब क्या, किनशिप का एक परिवार का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ व्हाट वी कैन से ए फैमिलियल सेक्शन ऑफ द सिस्टम। और फैमिली का एक पार्ट है जिससे पिता है, पुत्र है, बड़े लोग हैं, ज्येष्ठ हैं, सारे लोगों मिलकर के क्या बनता है, एक समाज बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। तो कंशिप का मतलब क्या होता है, दिस कंडीशन रिलेटेड विद द यू कैन से फैमिलियर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और उससे क्या है, कासल का मतलब विभिन्न क्षेत्रों से, छोटा क्षेत्र होगा उससे रिलेटेड बात हम लोग करते हैं किनशिप की। और इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या नज़र आती है, टाउन्स एंड ट्रेड। इस काल में क्या देखते हैं, नए नए शहर, टाउन्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा। और जब टाउन का विकसित होगा तभी आपका ट्रेड एंड बिजनेस होगा। ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार एवं संबंध, एंड बिजनेस, वाणिज्य एवं व्यापार की बात करते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, और सारी चीज़ें क्या देखते हैं, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख पे आधारित चीज़ें किस प्रकार से चलेंगी। तो आज बच्चों हम इस सेक्शन में, इस अध्ययन में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसको वृहत रूप से आप जान पाएंगे, समझेंगे। इसकी पहले जो शुरुआत आरंभ में कर रहा हूँ, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। टर्म क्या नजर आता है, किनशिप। किनशिप का मतलब क्या, परिवार से जुड़ा हुआ तथ्य है। उस टर्म को क्या कहते हैं, द टर्म इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, किनशिप। यानी एक परिवार का संबंध किस रूप से है, उसका रिलेशन कैसे, इंटरेक्शन कैसे, और किस रूप से फैमिली का, यानी कह सकते परिवार का विकास हो, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ किनशिप। उसे हम लोग किनशिप के रूप में जानते हैं। दूसरी, ये सोशलॉजिकल टर्म है। दूसरी चीज़ क्या है, कास्ट। कास्ट का मतलब है जाति प्रथा की शुरुआत या आरंभ कब से होता है। तो सबसे पहले बार जब धरती पे आया है, जब वेद में हम लोग प्रमाण देखते हैं, तो सबसे पहली बार क्लास आता, मतलब क्लास का मतलब वर्ग है। वर्ग आता कैसे है, जो जो लोग जो काम करते हैं, द पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व विद दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, द पर्सन रिलेटेड विद द कास्ट। और वहीं से उत्पत्ति क्या होती है, कास्ट की होती है। यानी एक अगर अगर सोने का काम करता है तो सोनार होता है,
कारपेंटर का काम करता है तो बढ़ई होता है, लोहे का काम करता है तो ब्लैक स्मिथ। तो सबसे बड़ी बात क्या आता है, पहले समाज में क्या हुआ, विकास हुआ किस चीज़ का, क्लास का विकास। और क्लास के विकास की अगर बात कीजिएगा कब से शुरू होता है, तो पहला प्रमाण इसका मिलता है 1500 BC में, और वेद ऋग्वेदिक काल का भी ये एज सामने में देखने को मिलता है। अब क्या देखते क्या है, political life between 600 BC to you can say 600 CE. Some of these changes influence the society as a whole well. और क्या देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो होता है, सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विचारधारा क्या होती है, चेंज क्या होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक अवस्था में, राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन होता है। जब राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश और सभी परिवेश में चर्चा होती है, यानी आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और क्या देखते हैं, प्रशासनिक तो है ही। ये परिवेश में परिवर्तन क्यों हो जाता है, कारण क्या है, समय के बदलाव के अनुसार। और समय क्या होता है, 6th सेंचुरी BC का एज ऑफ, इसे हम लोग एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का युग। इसे ट्रांसफॉर्मेशन के युग के भी जानते, इस हिसाब से जानते हैं। और सबसे मेजर चीज़ क्या है, क्रिटिकल थिंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट एरिया ट्रांसफॉर्म व्हाट वी कैन से lives of the forest dweller, craft especially to the often emerge over here, and as a distinct social group, the unequal distribution of wealth and sharpen the social differences. कंडीशन क्या नज़र आती है, कंडीशन क्या नज़र आता है कि 6th सेंचुरी BC की बात करते हैं, अगर हम 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है उस काल में। और चेंजेस का मूल कारण क्या नज़र आता है, परिवर्तन का कारण सबसे बड़ा क्या नज़र आता है, इस काल में क्या देखते हैं, इस काल में क्या देखते हैं, 6th सेंचुरी BC में क्या देखते हैं, वी फाइंड iron was discovered by this time. Iron was discovered. आयरन की खोज इस काल में हो जाती है। अगर हम भौगोलिक परिवेश के हिसाब से देखते हैं, इफ यू कुड सी अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन, इस काल में अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो जोग्राफिकल कंडीशन में क्या देखते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है मूल रूप से, उसके परिवर्तन के युग की बात अगर करें भौगोलिक रूप से, तो इसका जो कार्य क्षेत्र नज़र आता है हम लोगों को, क्या देखते हैं, द रीजन इज व्हाट, द रीजन नियर द रीजन ऑफ व्हाट, द रीजन ऑफ राजगिरी रीजन। एक परिवर्तन का युग इस काल में नजर आता है। और इस परिवर्तन के युग ने क्या किया, शहरीकरण का तो डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ क्या देखते हैं, भौगोलिक परिवेश भी बदलता है। भौगोलिक के साथ देखते हैं क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी परिवेश में परिवर्तन देखने को इस काल में मिलता है। इस परिवेश में देखने को मिलता है। और मूल रूप से जो ये क्षेत्र था जहाँ पे आयरन जैसी चीज़ें मिलती हैं, और जो कार्यकाल नज़र आता है ये 600 ईसा पूर्व का। इस काल में ये परिवर्तन जैसी चीज़ें दिखती हैं या नज़र आती है। ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या देखते हैं, मगध का क्षेत्र था। तो क्या देखते हैं, परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण क्या होता है, what are the major feature regarding the changes condition by this time, what we find, आयरन यूज शुरू हो जाता है। आयरन मेड ए प्लेसिड बैकग्राउंड फॉर what, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ,
Land became agricultural. Land became agriculture. Then what we can say, urban city. Urban city were developed. Urban cities were developed. तो क्या देखे, पहला क्या देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन, दूसरा क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट led to urbanization and the major trading city was developed by this time. और क्या देखते हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन social development, social life, social development. Then what happened, political life here also changed. Political lives were also changed by this time. तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव नज़र आता है 6th सेंचुरी BC में. जब 6th सेंचुरी की बात कहते हैं तो ये चीज़ें देखने को इस काल में, डेवलपमेंट जैसी चीज़ें इस काल में नज़र आती है. The extension of agriculture into forest areas transform the forest dweller. क्या देखते हैं, जो सामाजिक जीवन है जंगलों की वो बदल जाती है. क्राफ्ट का कह सकते, क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, हस्तशिल्प का डेवलपमेंट हो रहा है. और स्पेशली क्या देखते हैं, इमर्ज ऐसे सोशल ग्रुप, और अलग अलग क्या देखते हैं, सोशल ग्रुप में चीज़ें बढ़ रही है. और क्या देखते हैं इस काल में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंस. इस काल में क्या देखते हैं, अनइक्वल डिफरेंसेस होता है. मतलब क्या देखते हैं, जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो इकोनॉमिक वर्कर है वो ज़्यादा डेवलप करते हैं. एक देखते हैं, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, एक छोटा ग्रुप बन जाता है. तो आर्थिक कहा जा सकता, आर्थिक विभाजन जो होता है बड़ी पैमाने पर हो जाता है. यानी आर्थिक विभाजन होता मतलब इक्वलिटी यानी बराबरता जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती. इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हम लोगों को जब क्या देखते हैं, शहरीकरण का युग या शहरीकरण की शुरुआत हो रही है. और समाज में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है. और समाज का जो अंतर है आगे चल के क्या देखते हैं, जो क्लास है, जो क्लास है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कास्ट में. And so we need to keep in mind that who composed and for whom. We also needed a considerable language use to the way which the text is circulated. क्या देखते हैं इस काल में, क्या देखते हैं, एपिक में एक बहुत बड़ी ग्रंथ का संकलन किया गया. A major, a voluminous book was drafted, a book was compiled by this time that was called Mahabharata. What was the purpose of Mahabharata? Why actually it was compiled? What were the basic need? What were the basic reason behind that? इसकी हम लोग चर्चा करेंगे. और क्या देखते हैं, इस सारी ग्रंथ को किस चीज़ में लिखा, द फोकस ऑन व्हाट, महाभारत. और ये क्या देखते हैं, पहली बार महाभारत जैसी चीज़ आती है. और ये एपिक क्या है, closer epic running to the present time for the you can say over 100 साल से अधिक से क्या देखते हैं, 1000 साल से अधिक से लेके अब तक देखते हैं ये महाभारत की परंपरा चल रही है. इसकी नगण्यता नहीं हुई है. समाज में इसका एक बोलबाला है, समाज में इसका सामाजिक परिवेश में, सामाजिक प्रभाव में भी इसका बहुत बड़ा असर है. और समाज में इससे कुछ नैतिकताएं परिवर्तन भी देखने को मिलता है. और सबसे बड़ी बात क्या है, महाभारत में क्या देखते हैं, ये पूरे के पूरे महाभारत युद्ध का जो मेजर सेंट्रल थीम है, जो मेजर मुख्य थीम क्या है, क्या नज़र आता है कि दो किन्स के बीच, दो भाइयों के बीच में युद्ध लड़ी जाती है. और युद्ध में देखते हैं नैतिकता से जुड़ी चीज़ है. महाभारत कहता क्या है, महाभारत ज्ञान ये देता है कि समाज में किस प्रकार के लोग हैं, समाज में नैतिकता अनैतिकता है, समाज में वैल्यू सिस्टम है नहीं है.
समाज में सच और झूठ यानी ट्रुथ और फॉल्स की भी लड़ाई है, और अंततः देखा जाता है कि जो विजय की हमेशा जीत होती, यानी सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। ये पूरा के पूरा मूल अध्ययन समाज की जीवनी से, समाज के प्रभाव से जुड़ी हुई तथ्य की बात नजर आती है। अब देखते क्या है इसमें, हर एक ग्रुप एक अलग अलग सोशल ग्रुप में बट रहा है। समाज का जो परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग वर्गों में ये बढ़ता नजर आता है, और इसके बढ़ने के कर्म की जो विशेषता नजर आती है, इसके बढ़ने के कर्म की जो विशेषता नजर आती है, क्रिटिकल एडिशन टू द महाभारत में जिस तत्व की गंभीरता से चर्चा की गई, उसकी विशेषता पे हम ध्यान देंगे। और आपके सीयूटी में ये प्रश्न भी पूछा गया है, खासकर धृतराष्ट्र के बारे में सवाल किया गया है। फिर दूसरा सवाल किया गया कौरव और पांडवों के बारे में किया गया है, साथ ही साथ कुंती का भी किया गया है। तो इसकी प्रोजेक्ट 1919 में शुरू की जाती है, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हाट, एक संस्कृतज्ञ थे जिनका नाम था वी.एस. सुथांकर, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक और उत्तरदायित्व के साथ निर्धारित किया था। और कहते क्या है, ये लिखी गई थी ये पुस्तक किस भाषा में, तो याद रखना होगा संस्कृत भाषा में इस पुस्तक का संकलन किया गया था। और आगे चल के क्या देखते हैं, कई सारे भाषाओं में लिखा गया। इसका कारण क्या था, भारत में इसकी नितांत आवश्यकता थी, और इसमें देखा क्या गया, ये चीज़ को प्रोज में लिखा गया है, और मोस्ट वर्जन पब्लिश्ड, और इसे पब्लिश किया गया है कई सारे वॉल्यूम में। इसकी सारी के सारे पेजों की संख्या लगभग 13,000 से अधिक पेजों की संख्या है, और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 47 साल का समय लगा था जब ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है, महाभारत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय वस्तु है जो एपिक कहानियों पर आधारित है, और ये कहानी सत्यता पे, ये कहानी मॉरलिटी पे, आदर्श के ऊपर पूरी तरह से निर्धारित है। साथ ही साथ क्या है, मनुष्य के कर्मों की विवेचना की है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी मनुष्य के कर्मों की, कार्य की दशा की विवेचना का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इसमें दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य के रूप में नज़र आती है। पहला एलिमेंट जो नज़र आता है, इसका वर्षन, इसका जो अनुवाद किया गया, जो उसे लिखी गई क्या है, इसका वर्षन क्या है, संस्कृत है। और इसकी विशेषता क्या नज़र आती है, ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और केरला से लेके तमिलनाडु तक सारे के सारे कहा जाता था भौगोलिक क्षेत्रों का भी वर्णन इसको पूर्ण रूप से दिखाया। कहने का मतलब क्या है, भारत जो देखा है पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जो भारत विकसित हुआ नज़र आता है, उसकी पूरी चर्चा भी इस कंडीशन में देखने को मिली। और इसमें जो दूसरी चीज़ सामने देखते हैं हम लोग क्या है, किनशिप है, मैरिज है, मेनी यू कैन से वेरिड प्रैक्टिसेस। क्या नज़र आता है, किनशिप है और मैरिज की प्रथा की विवेचना की गई, मतलब है सामाजिक संरचना की विशेषता को पूर्ण रूप से दिखाया गया है इसमें। और जब सामाजिक विशेषता की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, किनशिप का मतलब क्या हुआ है, एक समाज में रहने वाले व्यक्ति। फिर क्या देखते हैं, किनशिप में आता है मैरिज सिस्टम, यानी वैवाहिक संबंधों की विवेचना की बातें की जाती है, और कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे रूल, बहुत सारे ऐसे सामाजिक बंधन या सामाजिक विषमताएं हैं, उसको भी साक्षात रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही में क्या देखते हैं, वैरिड इन प्रैक्टिस, और हर जगह पे जो प्रैक्टिस प्रक्रिया है, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, अलग अलग रूप से अलग अलग अनुष्ठानों का भी वर्णन इसमें किया गया। यानी सामाजिक परिवेश का बृहत डिस्क्रिप्शन, बृहत रूप से योगदान की बात की गई है, जो कि वर्तमान परिवेश में क्या देखते हैं, एक समझने योग्य बात है, नैतिकता की बात है, वैल्यू सिस्टम, आदर्श की बात है। इसलिए हम लोग महाभारत को पढ़ते हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक महाभारत की विशेषता कहा जा सकता प्रमाणित होती रहेगी, और
उसकी कहा जा सकता है उसकी इम्पोर्टेंस में, उसके वैल्यू सिस्टम में, मूल्यों में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। इसलिए इस टॉपिक को सेलेक्ट करके इसको इंडक्ट किया गया है। अब देखते क्या, फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क, और सबसे बड़ा नेटवर्क है, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो संबंध क्या देखते हैं, परिवार के रूप में दिखाया जाता है। और परिवार में क्या दिखाया जाता है, परिवार के रिलेटिव्स होंगे। रिलेटिव क्या देखते हैं, किन फॉक। इस किन फॉक का मतलब क्या है, मेरी परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं। एक परिवार का भाई होता है, भतीजा होता है, फिर बहू होती है, उसका भतीजा होता है, ये किन फोक के नाम से जाना जाता है। उनका वंश एक ही है, लेकिन वो एक ग्रुप में रहते हैं, इसलिए किन फोक नाम दिया गया। और क्या देखते हैं, एक दूसरे के साथ समूह का अटूट संबंध होता है। और क्या देखते हैं, उनका जो रिगार्ड है नेचुरल होता है, एंड बेस्ड ऑन ब्लड, एंड दे आर डिफरेंटली इन ए मेनी डिफरेंट वे। उन दोनों से कहा जा सकता है, एक रूप से देखा जाए तो उन लोगों का अनुवांशिक या कह सकते हैं ब्लड रिलेशन भी होता है, लेकिन अलग अलग परिवेश में, अलग अलग तरीके से, अलग कंडीशन में, अलग तरीके से उसे देखा भी जाता है। जैसे जो सबसे पहली सोसाइटी नज़र आती है, हिस्टोरियन का व्यू क्या है, जो सबसे पहली सोसाइटी देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, एलिट फैमिली, मतलब है बड़े लोग हैं, कह सकते हैं इज्जतदार लोग हैं, या फिर एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, इन सोसाइटी को, समाज में कौन लोग थे, इसको जो बनाने की प्रक्रिया, फैमिलियर रिलेशनशिप है, वो क्या कहते हैं, सामान्य गोत्र के अनुसार देखने को मिलता है। और क्या देखते हैं, मैरिज सिस्टम भी है, मैरिज में दिखाया गया, गंधार विवाह के रूप से दिखाया। गंधार विवाह जैसी चीज़ क्या है, ये मैच पे क्या है, गंधार विवाह का मतलब है कि एक बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर सारे लोग एकत्रित हो गए, एक कंडीशन में, एक विषय में, साथ में मैरिज सिस्टम, वैवाहिक संबंध स्थापित कर, दैट इज कॉल्ड गांधार विवाह के नाम से। और वर्तमान समय में भी अभी भी क्या देखते, गांधार विवाह पूरी तरह से प्रचलित है। समाज में क्या देखते, गांधार विवाह का चलन है, गांधार विवाह है अभी भी समाज में, परिवेश में ये चीज़ चलता है। और इस स्लाइड का जो मुख्य उद्देश्य नज़र आ रहा है, क्या देखते हैं हम लोग, पैट्रिलिनी की बात करते हैं, हम लोग पैट्रिलिनी की बात करते हैं। द आइडियल ऑफ द पैट्रिलिनी, यू कैन से, पैट्रिलिनी का मतलब पितृ प्रधान समाज की बात हो रही है। क्या देखते हैं, पितृ प्रधान। द आइडियल, आइडियल का मतलब जो आदर्श समाज होता है वो पितृ प्रधान समाज है। और आपका समाज अभी भी वर्तमान में क्या देखा जाए, समाज आपका अभी भी क्या है, पितृ प्रधान ही देखने को मिलता है। और ये महाभारत बताता है क्या, फ्यूड ओवर द लैंड एंड पावर ऑफ, क्या है ये युद्ध किस चीज़ के लिए होता है, एक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के संकलन करने के लिए, जिसमें क्या दे, दो शक्ति का, दो क्षेत्रीय पावर है। और ये दोनों के दोनों कौन है, आपसी संबंध है इनका, एक कौरव है और दूसरे क्या है, पांडव। और वो एक ही सिंगल परिवार के शासक लोग हैं, एक ही सिंगल परिवार के क्या देखते हैं, शासक के रूप में, है ना। और क्या देखते हैं, कौरव की बात की गया, लीनियज का मतलब है, यानी कौरव के काल से ही ये परंपरा शुरू हो रही है। और आगे चल के क्या देखते हैं, जनपद, जनपद का मतलब एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा स्थान है जहाँ के वो शासक के रूप में होते हैं, उनका वर्चस्व होता है और वहाँ पे रूल करते हैं वहाँ पे। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता नज़र आती है। और अल्टीमेटली क्या देखते, दोनों के बीच में युद्ध होता है, पांडव और क्या देखते, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में सफल कौन हो जाता है, पांडव सफल हो जाता है। और फिर क्या देखते हैं, जब ये सफल होता है तो क्या देखते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है और शासन सत्ता को पांडवों द्वारा हासिल कर लिया जाता है। और महाभारत क्या देखते हैं, इस काल में क्या देखते हैं, महाभारत ने एक ऐसी दशा की बात की, ये बताता क्या, ये युद्ध में जो इनका विजय हुआ है, विजय के ऊपर सत्य सत्य की जीत हुई है। और आगे चल के देखते क्या है, इसकी कंडीशन से यहाँ नज़र आता है, गद्दी पे, सत्ता पे बैठेगा कौन। और क्या देखते हैं, पांडव ही बैठते हैं यहाँ पर। और क्या देखते हैं, उनके पिता का देहांत होता है और मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी केम टू फॉलो दिस। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रूलिंग डायनेस्टी है इस व्यवस्था को, इस कंडीशन को पूरे रूप से देखने को या समझने को मांगते हुए हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ सामने क्लियर आ जाती है, एक निर्णय पे हम लोग पहुँच जाते हैं। इस कंडीशन में क्या नज़र आता है, पैट्रिलिनी मतलब पितृ की प्रधानता जैसी चीज़ आती है। सोसाइटी क्या है, समाज की विशेषता क्या है, जो समाज होगा पितृ प्रधान होगा और पिता ही पूरे के पूरे वंश को चलाएगा, ये याद रखना होता। और ये माना जाता है कि जीत के बाद क्या देखते हैं, मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है और ये वेद में, ऋग्वेदा में इसका वर्णन भी हम लोग को देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, ये पता ये चल जाता है जो बलशाली है, वेल्दी है, उसकी जीत होती है और जीत होने की बात नहीं, उसका स्टेटस भी महान हो जाता है। और इसमें क्या देखते हैं, क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण का भी स्थान काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और क्या देखते हैं, जब जब जीत होती है तो 3 सेक्रीफाइस किए जाते हैं। जो पहला सेक्रीफाइस होता अश्वमेधा, अश्वमेधा, जो दूसरा सेक्रीफाइस होता है क्या, वाजपेयी, और जो तीसरा होता है रजस्यु। और ये रजस्यु सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, इस सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, राजसत्ता करना या फिर कहते मुकुट पहनाना या कैसे राजारोहण जैसे व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं कि हर एक विजय के बाद क्या देखते हैं हम लोग, ये सेक्रीफाइस या बलि जैसी काम की जाती है। अब एक जो चीज़ आपके सीयूटी में सवाल पूछा गया किन के बारे में, फैमिली किन के बारे में विशेष बात कही गई है। कुल का मतलब क्या, सबसे जो छोटा यूनिट होता था समाज का वो क्या कहते, कुल के नाम से जाना जाता था। कुल का मतलब क्या देखते हैं हम लोग, कुल का हम लोग क्या समझते हैं मीनिंग, यानी व्यक्ति किस गोत्र का है, किस कुल का है। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, और यहाँ से वंश का मतलब है इसका वंश, यानी कहाँ तक ये लीनिएज, ये प्रथा कहाँ से लेके कहाँ तक चली है, इसकी जानकारी मिल जाती है। पैट्रिलिनी का मतलब होता है पितृ प्रधान, उसका संबंध किससे है, पिता से है, दादा से है, और इस प्रकार बढ़ता जाए। एंड मैट्रिलिनी का मतलब क्या है, उसका टर्म माँ से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गॉड का देखते हैं प्रमाण मिलता है, जिसे वारफेयर एंड रेन के नाम से जाना जाता है। तो पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी दोनों टाइटल या दोनों कहा जा सकता है कि संबंध चला हुआ, यानी माँ की ओर से और फिर पिता की ओर से इस चलन की उपलब्धि का वर्गीकरण या फिर उसका प्रमाण महाभारत के काल से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया, हेड ऑफ द फैमिली को कहा जाता था वासुपति, और फिर क्या देखते हैं उसके साथ में क्या नज़र आता है, उससे जो लीनियज चला, ये क्या चला, लीनियज चला, इसको हम लोग कुल के नाम से जानते। फिर क्या देख, इधर से भी लीनियज चला, कुल के नाम से जानते। और क्या देख, कुलप का मतलब क्या है, जो घर का हेड मेंबर होता था उसे कुलप या कुलपति या फिर गृहपति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ उपलब्ध होती थी, ग्राम मतलब विलेज में। एंड द विलेज कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज ऑफ द ट्राइब्स, और ट्राइब का मतलब क्या हुआ, जना। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, महाभारत काल में इस तथ्य की विशेषता नज़र आ जाती है, किस प्रकार से कुल चलता है। और फैमिली और किन का मतलब क्या है, परिवार से जुड़ा हुआ जो संबंधित कुल के लोग होते हैं उसको हम लोग किन के नाम से जानते हैं। तो टर्म को याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में सिंपल टर्म भी आपको आगे में पूछे गए। अब सवाल उठता है ये लड़ते क्यों थे, या फिर लड़ाई इनसे होती क्यों थी, लड़ाई होती क्यों थी, ये चीज़ वॉर युद्ध क्यों हुआ था, ये भी चीज़ एक सामने नज़र आ जाती है। वाई किन फॉल क्वेरल्ड, आपस में ये लोग लड़ते क्यों थे, ये कबीलाई समाज था, ये लड़ते लोग क्यों थे। आदि पर्वन ये लिटरेरी वर्क है, ये बताता क्या है महाभारत के बारे में, ये बताता क्या कि इन लोगों में युद्ध होता क्यों था। तो पहली चीज़ यहाँ नजर आती है क्या है, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, जबकि एक ही परिवार के लोग। और जो कौरव जो थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और धृतराष्ट्र कहा जा सकता है
कि उन ब्लाइंड थे वो, यानी कहा जाता वो देख नहीं पाते थे। दूसरी चीज़ क्या है, द पांडव वेयर द कजिन, और पांडव कौन थे, पांडव कौन थे, इनके भाई थे। और धृतराष्ट्र ने क्या था, ब्लाइंड थे, हिज यंगर ब्रदर वाज पांडव, और धृतराष्ट्र क्या थे, बड़े थे, लेकिन उसके छोटे भाई यंगर थे और वो पांडु के नाम से जाने जाते थे। और वो किस गद्दी पे बैठते, हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठ जाते। तो ये शुरुआत जो होती है महाभारत की, क्या देखते हैं, हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठ जाते। आगे देखते हैं हम लोग जो इंद्रप्रस्थ से भी नाम से जानते हैं, वो भी प्लेस, वह भी क्षेत्र काफ़ी महान जैसा चीज़ देखने को मिलता है। हाउएवर आफ्टर द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पांडु, पांडु का डेथ समय से पहले हो जाता है, या कह सकते हैं अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती। फिर क्या देखते हैं, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन बन जाता है, राजा का की गद्दी कौन संभालता है, धृतराष्ट्र। क्योंकि कारण क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है और परंपरा लीनिएज क्या है, वंशानुगत जैसी स्थिति है, वंशानुगत सिद्धांत जैसी चीज़ें। इसलिए क्या देखते हैं कि उसी वंश का ही शासक होगा। और धृतराष्ट्र क्या देखते हैं, जब उनकी आंख नहीं थी, ब्लाइंड थे, तब भी वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। और उस काल में क्या देखते हैं, इनका भी युग काफ़ी यंग युग था। और as the princes grew up together, the citizens of Hastinapur began to express their preference। और क्या देखते हैं, ये जवान बड़े हो जाते तो हस्तिनापुर को क्या कहते हैं, इस पे राजगद्दी शासन हमारा होना चाहिए। और प्रेफरेंस किसको दे दिया जाता है, याद रखेंगे, पांडवों को प्रेफरेंस आपका दे दिया जाता है। फॉर दे वेयर मोर कैपेबल एंड वर्चुअस देन कौरव। और माना ये जाता है, इसका निर्धारण कौन करेगा, समाज करेगा। माना ये जाता है इस काल में कौन वीर कौन थे, कौरव थे पांडव से कि कंपेरेटिवली, इसलिए इनको गद्दी पर बैठाने के लिए अनुमति दी जाती है। और फिर क्या देखते हैं, फिर देखते क्या है, दुर्योधन, द इल्डेस्ट ऑफ द कौरव, कौरव के जो सबसे बड़े होते हैं ज्येष्ठपुत्र, उनका नाम क्या था, कौरव था, यानी कौरव था। दुर्योधन क्या देखते हैं, दुर्योधन के तो ज्येष्ठपुत्र क्या देखते हैं, उसे कौरव के नाम से जानते हैं। और कौरव और पांडव के बीच में क्या देखते हैं, घनिष्ठता नहीं थी। कौरव पांडव में क्या देखते हैं, अंतरात्मा से वो लोग खुश नहीं थे, आपस में कटुता जैसी चीज़ें थी, भावनाएं कटुता थी। दे हैव डीप एनिमिटी और जेलियसनेस, और जेलियसनेस होने के कारण चीज़ों की व्यवस्था अच्छी नहीं बन पा रही थी। और क्या देखते हैं, वो अपने पिता को अप्रोच करता है, गद्दी को आसीन होने के लिए पिता को अप्रोच करता है। और जब पिता को अप्रोच करता है गद्दी पे आसीन होने के लिए, तो क्या देखते हैं हम, व्हाट वी फाइंड रूल्स ऑफ मैरिजेस। तो क्या देखते हैं, मैरिज का, शादी विवाह का कह सकते एक रूल रेगुलेशन भी सामने नज़र आता है कि विवाह किस प्रकार से, किस तरीके से प्रदर्शित किए जाते थे। चूँकि हाउस होल्ड पर उनका कोई कमांड नहीं था, कारण क्या था, मैरिज सिस्टम ऐसा था ताकि उससे सक्सेशन हो सकता था। और फैमिली आउटसाइड की, यानी गोत्र से अलग हट के फैमिली नजर आ रही, एंड दे आर कंसीडर्ड डिजायरेबल, वो चाहते थे गद्दी पे बैठना। और दिस सिस्टम को कहते हैं एक्सोजेमी, लिटररी मैरिंग आउटसाइड, यानी किसे करोगे, अपने कुल से हट के शादी करो, दैट इज कॉल्ड एक्सोजेमी का प्रचलन था उस काल में। और क्या देखते हैं, उनकी जो यंगेस्ट वे बिलोंग टू द फैमिली, और जो यंगेस्ट गर्ल थी शादी के लायक थी, सेम फैमिली से बिलोंग करती थी। और क्लेम हाई स्टेटस, अगर शादी उसका हो जाता तो उसका स्वाभिमान, उसका स्तर, या कह सकते उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बदल सकती थी, ये विशेषता आ जाता है। और ये कहा यह जाता है, दे वेयर मैरिड एट द राइट टाइम, और कहा यह जाता है उनका विवाह सही समय पे हो जाया था, उसके कारण, और सही आदमी के साथ हुआ था, इसलिए उनका वर्चस्व बना हुआ था। इस प्रकार क्या देखते हैं, इस प्रकार क्या देखते हैं, एक टर्म, एक व्यवस्था सामने में आती है, दिस गेव टू द राइज ऑफ बिलीव दैट कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन द मैरिज ऑफ एन व्हाट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। और एक पिता की धर्म, और पिता का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि अपनी कन्या का विवाह एक योग्य पुरुष से करे। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम द फादर इज दैट टू a befitted person should be married with the young girl, that is called the उत्तरदायी, उसका उत्तरदायी होता है।
and the marriage should be solemnized. Apart from that, he should also, you can say, he should also do the कन्यादान. कन्यादान तभी वो करे जब युग पुरुष है, उसका विवाह भी एक युग पुरुष के साथ होता है, तब उसका पैटर्निटी यानी वंश भी ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से समाज के रूप से आगे चल पाएगा. ये उसकी खास बात नज़र आती है उस काल में. और क्या देखते हैं, विवाह होने के बाद क्या देखते हैं, उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है, पिता का सबसे बड़ा धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी राजधर्म ये हो जाता है कि कन्या को क्या करेगा, कन्यादान करेगा. ये तथ्य इस समय में उभर करके आ जाता है. और क्या देखते, द ब्राह्मण रेस्पॉन्डेड बाय लाइंग डाउन द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन द ग्रेट डिटेल. और क्या देखते, ब्रह्मणास पुस्तक ये बताता क्या है, ये बताता क्या है कि समाज में स्थिरता या समाज में एक सम्मान बनाने के लिए गोत्र प्रथा यानी शादी विवाह जब हो रहा है, और मुख्य रूप से शादी जो कह सकते कन्यादान की प्रक्रिया निभाई जा रही है, वो तभी वो चीज़ मान हो गया. इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, ब्राह्मण की सबसे बड़ी भूमिका इस कालखंड में देखने को मिलती है. तो रूल्स ऑफ मैरिज भी सब काल में, इस समय में देखने को आ जाता है. और फिर ये सवाल उठता है टाइप्स ऑफ मैरिज. टाइप्स ऑफ मैरिज की चर्चा बड़ा ही बृहत रूप से की गई है, दर्शाया भी गया. टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज में एक चीज़ मैं बच्चों आपको बता दूं, जो मैरिज का बेसिक टाइप्स था, लिख लीजिएगा, द बेसिक टाइप्स ऑफ मैरिज, नोट इट डाउन. इन द बेसिक टाइप्स ऑफ मैरिज, बेसिक टाइप्स ऑफ मैरिज, और यू कैन से द ट्रेडिशन ऑफ मैरिज. The system was known as Gotra. गोत्रा को कहते हैं काउ पेन. काउ पेन, यहाँ भी गाय जहाँ रहती हैं. काउ पेन का ट्रेडिशन क्या था, एक गाय अगर यहाँ पे रह रही है तो गाय के बच्चे भी इसके साथ में नहीं रहेंगे. जो काफ होगी, गाय का काफ होगा, मेल हो या फीमेल, यहाँ पे नहीं होगा. वो क्या नहीं होगा, कारण क्या है, जो काफ होगा वो अलग शेड में होगा. इट विल स्टे इन अदर शेड्स. कारण क्या है, ऐसा नहीं चूंकि एनिमल है, ऐसा नहीं कि इसका मदर के साथ इसका इंसेमिनेशन हो, मदर के साथ में इसका इंसेमिनेशन हो. मदर के साथ इंसेमिनेशन हो. मदर के साथ में इंसेमिनेशन. और सेम कंडीशन, ऐसा नहीं अगर मेल काफ है, अगर मेल काफ है तो उसका इंसेमिनेशन फीमेल काफ से नहीं हो, भाई के साथ नहीं हो. फीमेल काफ में नहीं हो. ये प्रथा थी किस चीज़ की, गोत्रा सिस्टम की. गोत्रा सिस्टम की ये थी, पॉल्यूटेड नहीं हो चीज़ें, क्या रिसेसिव कैरेक्टर जैसी चीज़ नहीं हो. इसलिए कहा जाता है हिंदू प्रथा में क्या देखते हैं, सेम गोत्र में शादी विवाह का संबंध कभी भी स्थापित नहीं होता, कभी भी संबंध स्थापित नहीं होता. तो टर्म क्या है, इंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज. इंडोगैमी का मतलब क्या हुआ, द मैरिज रेफर्स टू सेम गोत्रा विद इन द यूनिट ऑफ द फैमिली. दिस कुड बी किन ग्रुप, ये किन ग्रुप भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग के साथ भी हो सकता है, और द सेम लोकेलिटी में होगा. फिर क्या होता है, एक्सोगैमी. इसका मतलब क्या है, एक्सोगैमी का मतलब क्या है, जो शादी विवाह का संबंध होगा
आउटसाइड ऑफ द यूनिट ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली के यूनिट से अलग ये संबंध स्थापित होगा। फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं, पॉलीगैमी। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, एक आदमी कई सारी, कह सकते हैं पॉलीगैमस। द टर्म इज व्हाट, पॉलीगैमस, यानी बहुपत्नी, यानी एक आदमी कई पत्नियां हो सकती हैं। दूसरी चीज क्या आती है, पॉलिएंड्री। पॉलिएंड्री क्या है, प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। क्या देख पॉलिएंड्री में क्या देखते हैं, एक लेडी के सेवरल हस्बैंड हो गए। तो ये प्रथा इसी काल से कहा जा सकता है भारत में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसकी मैंने चर्चा की, जिसकी मैंने व्याख्या की है। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, मैरिज के प्रारूप, यानी मैरिज के कितने प्रकार होंगे, इसकी भी व्याख्या की जा रही है। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है कि मैरिज के प्रारूप या मैरिज का प्रकार, किस प्रकार का और कितने प्रकार का मैरिज जैसी चीज़ें होंगी। तो कंडीशन क्या, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, इसी याद रखना भी होगा आप लोगों को। 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, द फर्स्ट, 4th and 5th and 6th फॉर्म मैरिज फॉर्म मनुस्मृति। मनुस्मृति में पहले और चौथे, पांचवें और छठे का वर्णन देखने को मिलता है। और फर्स्ट, 4th वॉज, यू कैन से फर्स्ट, 4th and 5th and 6th। कहते पहला क्या है, द ब्राइड। दूसरी चीज़ ब्राइड ग्रूम होगा, फादर एंड ब्राइड होंगे, और फादर एंड ब्राइड ग्रूम है। कहने का मतलब क्या है, एक ब्राइड की शादी लड़के के साथ की जाएगी। फिर क्या देखते हैं, फादर एंड ब्राइड ग्रूम, फादर और क्या देखते हैं, ब्राइड ग्रूम के साथ है। तीसरी चीज़ क्या है, फादर एंड ब्राइड ग्रूम। और चौथी चीज़ क्या निकल के, एनी अदर पर्सन के साथ भी शादी हो जाती। ये परंपरा 8 फॉर्म ऑफ मैरिज के रूप में कहा गया। मैंने पहले भी क्लास में इस चीज़ को आप लोगों को डिस्कस किया था, किस प्रकार का शादी एंड वैवाहिक संबंध होगा। गोत्र सिस्टम की बात कही गई है, गोत्र की व्याख्या भी की गई है। और दोस्तों मैं कल डिस्कस करूंगा गोत्र सिस्टम क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। इस प्रकार आगे ये क्लास निरंतर चलता रहेगा। याद रखिए कल का जो क्लास होगा उसमें गोत्र सिस्टम को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।